वेलकम टू डेक्कन ट्रेडर्स। जैसे कल हमने वीडियो बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वीडियो में बताया था, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट हमारे इंट्राडे लेवल्स पर परफॉर्म किया है। निफ्टी में ये रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, इसके नीचे ही हमें डे लो तक बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला है। एंड बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस जोन से ही, जैसे हमने कल वीडियो में डाला था कि अगर गैप अप खुलेगा और ऊपर जाएगा सीधा तो यहाँ 44,400 और 44,500 का इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ से ही हमें सेलिंग देखने को मिला, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया है। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कहाँ ट्रेड ले पाएंगे, जैसे कि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो चलिए देखते हैं क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स होंगे। अब हम देख लेंगे कहाँ कैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर ले सकते हैं। अगर निफ्टी के लिए ये येलो जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाकर रिजेक्शन फेस करके नीचे आ रहा है तो यहाँ जब ये लेवल से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है, फर्स्ट ये लो, और जब ये लो ब्रेक करेगा इसके नीचे प्राइस एक्शन के बाद जब रेजिस्टेंस फेस कर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, इसके नीचे हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है सीधा 18,500 तक। ये जो गैप बना था, आज ह्यूज गैप अप खुला था, ये गैप फिल हो सकता है, यहाँ तक सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। 500 के नीचे 475 के लेवल तक, यहाँ तक भी हमें फिर से सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ प्राइस सस्टेन हो रहा है, या फिर गैप अप यहाँ कहीं खुलकर नीचे आकर, और जब यहाँ ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है तो ये लेवल्स, ये जो येलो जोन है ये सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ इसके ऊपर से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है 18,650 तक, और जब ये 18,650 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से 18,700 तक वन साइड अच्छा सा बुलिश मोमेंट फिर से हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। और अगर ह्यूज गैप अप खुला, यहाँ कहीं फर्स्ट ह्यूज गैप अप खुला 18,000 फिर से 18,700 के पास, यहाँ इस लेवल के नीचे हमें रेजिस्टेंस फेस करने को देखने को मिल सकता है। इसके नीचे 18,650 तक सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ कहीं स्लाइड गैप अप खुला यहाँ की प्रीवियस डे हाई और ये रेजिस्टेंस जोन के पास, और अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ से फर्स्ट एक छोटा सा सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल तक, और जब ये येलो लेवल को, ये जो जोन को ब्रेक डाउन देने के बाद इसके नीचे 18,580 तक एक छोटा सा फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है। या फिर जब यहाँ ये ब्रेकडाउन ना देकर जब इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन हो रहा है यहाँ कहीं येलो लेवल के ऊपर, तो यहाँ से फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है 650 तक। जैसे कि कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है या फिर ट्रेंडिंग भी हो सकता है। ट्रेंडिंग तभी होगा जब ये जो फ्लैट ओपन होकर या फिर ये ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल के नीचे, ये जो 580, ये जो लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देकर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसके नीचे बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये गैप फिल हो सकता है 18,500 तक, बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है जब ये लेवल को ब्रेक करेगा और इस येलो लेवल पर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, हम कैसा ट्रेड ले पाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स होंगे, और यहाँ जब ये जो येलो जोन है यहाँ इसके ऊपर फ्लैट ओपन होकर यहाँ प्राइस सस्टेन हो रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से हमें सीधा फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है 44,580 तक, ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक। और जब इसको ब्रेकआउट देगा, प्राइस सस्टेन होगा, उसके ऊपर ही हमें एक 44,600 के लेवल तक या फिर 44,750 तक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। यहाँ अगर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है तो इसके नीचे सीधा यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, और जब ये इसे ब्रेकडाउन देकर ये येलो लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसके नीचे 44,100 के लेवल्स तक, यहाँ इस सपोर्ट लेवल्स तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है।
अगर फ्लैट कहीं खुलकर 44,400 जो कि आज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था, 44,400 के लेवल के नीचे जब टच होकर यहाँ ब्रेकडाउन देकर इस येलो लेवल के नीचे आ रहा है, तब हमें यहाँ रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक। और जब इस लेवल्स को ब्रेक डाउन करेगा, इसके नीचे 44,000 के लेवल्स तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो गैप यहाँ बना था, ये गैप फिल हो सकता है। बैंक निफ्टी में बाइंग ओनली तभी होगा जब ये 44,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जब तक ये ब्रेकआउट देकर या फिर गैप अप खुलकर यहाँ जब सस्टेन नहीं कर देता, तब तक हमें ऊपर की तरफ ये लेवल होगा 44,750, यहाँ तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर गैप अप खुलेगा या गैप अप खुल रहा है या फिर इस रेजिस्टेंस के पास खुल रहा है, यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक। इसके नीचे यहाँ तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर बैंक निफ्टी में ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैट खुल रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है यहाँ कहीं, और इस लेवल के नीचे ये जो लेवल है 44,190, इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो इसके नीचे हमें यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकता है यहाँ तक 44,000 के लेवल्स तक वन साइड। या फिर ह्यूज गैप डाउन खुल रहा है यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास खुल रहा है, या फिर फ्लैट खुलकर सीधा नीचे आ रहा है और यहाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। ये छोटा सा बाइंग कैप्चर करने को मिल सकता है। निफ्टी में भी अगर गैप डाउन खुलेगा तो फिर से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ 18,550 के एक लेवल होगा 18,550। अगर गैप डाउन खुल रहा है तो 18,550 का लेवल सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर ब्रेकडाउन देने के बाद जब तक इस लेवल के अंदर सस्टेन कर रहा है प्राइस, उसके ऊपर ही हमें 18,620 तक बाइंग देखने को मिल सकता है। या फिर ये येलो लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके नीचे फिर से इस लेवल के नीचे यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस लेवल के नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल तक। उसके बाद 18,500 तक बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो अस ऑन Instagram and Twitter for quick updates. I hope you like this video and was helpful. Thank you for watching.